सर मार्केट के बड़े डेटा किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बड़े डेटा थोड़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप चारों इंडेक्स कल लोअर लो लोअर हाई बनाकर बंद हुआ है, यानी कि कमजोरी के संकेत। 10 महीनों के लोएस्ट लेवल पर निफ्टी जाकर बंद हुआ है 23,866। सोमवार की क्लोजिंग 24,000 के ऊपर के थे। 10 महीनों बाद हम 24,000 के नीचे जाकर बंद होते दिखे हैं। दोनों दिन 24,300 कल लगातार दूसरे दिन निफ्टी ने इंट्राडे का हाई 24,300 बनाया। और नया जी कल और परसों दोनों दिन हमने साफ साफ चीख कर बार बार कहा कि 24,300 पर बेचना, 24,300 पर बेचना। क्यों 24,300 के लेवल की इंपॉर्टेंस है? जब हमने कहा 24,300 एकदम मजबूत सपोर्ट है और था भी, और एक ही दिन के अंदर 24,300 से 550 पॉइंट की रिकवरी भी मिली इस खराब बाजार में। और जब 24,300 के नीचे हमने कहा कि अब यहाँ पर बेचना है, तो आप देख लीजिए वहाँ से आपको कम से कम 500 पॉइंट की एक दिन में 2 दिन में गिरावट भी आई है। तो दोनों तरफ 24,300 ही काम आता दिख रहा है, तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी। तो दोनों तरफ 24,300 आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जब 24,300 पर हमने सपोर्ट बोला 550 पॉइंट बढ़ा, जब से हमने बोला जब 24,300 पे बेचिए तो 500 पॉइंट वहाँ से भी घटा। ये सब काम एक एक 2 दिन में होता हुआ दिखा है। अब जो बड़ा सपोर्ट था वही रुकावट का काम करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 5 महीनों के लोएस्ट लेवल पर पहुँचा है 55,735। बैंक निफ्टी 3 फरवरी के लाइफ हाइस। अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, नंबर है 9 महीनों के। अच्छा ये तो हो गया है। 9 महीनों के बाद 9 मार्च को निफ्टी ने 24,300 का बड़ा सपोर्ट लेवल तो था, अब वो बड़ा सपोर्ट लेवल रिकॉर्ड हो गया। 24,300 को छोड़ दिया, अब 24,300 का काम खत्म है। 24,300 को से आपको एक बढ़िया अपसाइड मिलनी थी 550 पॉइंट की, एक दिन में मिल गई। 24,300 से आपको गिरावट मिलनी थी 500-550 पॉइंट की या ज़्यादा, वो भी कल से मिलना शुरू हो गई। तो 2 दिन से बेचने की भी राय दी थी। जब 2 दिन खरीदने की राय दी थी वहाँ पैसा बना, 2 दिन बेचने की राय दी 24,300 पे, वहाँ से भी पैसा बना। पैसा तो दोनों तरफ जी बिजनेस के दर्शकों का बन ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। अपने 3 फरवरी का लाइफ हाई बैंक निफ्टी का है 61,764। नया जी देखिएगा ये किस दिन का है? जिस दिन ट्रंप के ने ट्रेड डील की घोषणा की थी। नेक्स्ट डे गैप से खुले थे, बराबर है 61,764। वहाँ से हम 11% नीचे हैं, करीबन 6,100 पॉइंट टूट चुके हैं बैंक निफ्टी 5 महीनों के लोएस्ट लेवल पर। बैंक निफ्टी 10-11% टूट चुका है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स एक बार कल फिर से 13,000 के निर्णायक बड़े सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, 40 पॉइंट नीचे। नई और बड़ी कमजोरी के लिए निर्णायक रूप से 13,000 के नीचे बंद होना जरूरी है। अगर आज हुआ तो 4 में से 3 दिन 13,000 के नीचे बंद होकर इसको कंफर्मेशन आ जाएगा नई मंदी का। स्मॉल कैप इंडेक्स 12-12-24 के लाइफ हाई से 20% नीचे है। आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स 2 साल के निचले स्तरों पर बंद हो चुके हैं। ऑटो 6 महीनों के निचले स्तरों पर है। विक्स फिर से 11% उछलकर 21.06 के लेवल पर है। ये सारे के सारे मामले। ओके सर, एफआईएस के बिग डेटा क्या कह रहे हैं? इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन फिर से घटी है पूरे 1%, 12.73 से 11.73, 1% घटकर आई है। 90 दिन लगातार बिकवाली की है 62, 67, 62, 67। ये बिकवाली का आंकड़ा, नेट आंकड़ा तो हो क्या अशुभ आंकड़ा बेचा है एफआईएस ने 11,011। ये भी याद रह हाँ मैं शुभ नहीं बोल रहा, शुभ भी बोल रहा हूँ। 11,011 करोड़ की बिकवाली, एक और लगा देते 11,111, 100 करोड़। जब हमने 11,000 जोड़ा जेला तो 100 करोड़ और जेलते, कम से कम नंबर सुनने में तो ठीक लगता था। 11,011 करोड़ की बिकवाली, और ये भी कब की है? लगातार 11वें दिन। क्या बात है, एफआईएस का देखो है, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं इसलिए 11 दिन 11,011 करोड़ की बिकवाली। नहीं देखो ऐसा है, देखो अगर लाइफ में आदमी को स्ट्रेस फ्री रहना है और मुसीबत में भी मुस्कुराहट ढूंढनी है तो मिल ही जाती है। हमें तो इसमें भी 11 दिन की बिकवाली में भी 11,011 में कहीं कहीं मुस्कुराहट के पल मिल जाते हैं। पॉजिटिविटी लाइफ में सबसे ज़रूरी है। हाँ जी, बाकी ठीक है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, मार्केट कितना गिरेगा, ईरान क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, अरे घर में आपके क्या हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। ईरान अमेरिका मार्केट में क्या कर लेंगे? तो जो चल रहा है फ्लो में चलने दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आधे काम तो मुस्कुराहट से ठीक हो जाएंगे, नहीं तो पता चला पैसे तो लग ही रहे हैं, डॉक्टर के पैसे और लगेंगे, बीपी शुगर हो जाएगी, लाइफस्टाइल डिजीज ऐसे टाइम पे बहुत बढ़ जाती है। सावधानी रखिएगा। सर घरेलू फंड्स ने भी लेकिन खरीदारी की है? हाँ 11वें दिन खरीदारी की है, ठीक है। और आइए, डाउ 3 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंचा है। ग्लोबल डेटा में 23 पैसा रुपया फिर गिर गया। डॉलर इंडेक्स फिर चढ़ गया, 99 के पास बंद हुआ है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 5 हफ्ते के हाई पर आई है। ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है अमेरिका के लिए। 4.25 पर पहुंच चुकी है अमेरिका की बॉन्ड यील्ड। सोने चांदी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। सोना गिरा है 1,500 रुपये, 1,62,000 से थोड़ा सा नीचे। चांदी गिरी है 9,400 रुपये, 2,68,000। कहाँ
लोग सोचे थे कि सोने चांदी में तेजी होगी, युद्ध शुरू हुआ। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ यहाँ, उस दिन हमने बहुत बोल्ड खोल दिया था कि यहाँ पे सोना चांदी में प्रॉफिट बुक करिए, बेचिए, खरीदना नहीं है। और आप देख लीजिए इतने युद्ध के बावजूद सोना चांदी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। एल्यूमिनियम जरूर 4 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ओके सर, इससे पहले कि आगे बढ़े और क्यों समझो, क्या बैंक निफ्टी अब निफ्टी के सामने ज़्यादा कमज़ोर होता था? ज़्यादा तो नहीं, मैं दो चीज़ें कहूँगा इसमें। बहुत अच्छा सवाल है, इसको दो तरीके से देखिए। पहली चीज़ तो ये कि बैंक निफ्टी की जो एक एज थी, एक क्या कहना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा मजबूती वाली जो चीज़ थी वो खत्म हो गई। अब क्यों पूछे, क्यों क्यों? क्यों? वो इसलिए कि देखिए जो कुछ ग्लोबली चल रहा है, पूरा माहौल, हमारी समस्या क्या है? कच्चा तेल। हाँ। क्यों है? कच्चे तेल बढ़ते, हमारे पैसे बहुत लगते हैं रोज के, करेक्ट। ठीक है। जैसे पैसे ज़्यादा लगते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, महंगाई बढ़ने का डर है। ओके। आपकी करेंसी कमज़ोर होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, ठीक है। भाव आप बढ़ाएं कच्चे तेल के या पेट्रोल डीजल के तो महंगाई बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ाएं तो कहीं न कहीं तो नुकसान झेलना ही पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है हमारा कच्चा तेल जो महंगाई बढ़ाता है। जैसे ही महंगाई बढ़ती है आपकी ब्याज दरें सख्त होने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। सिस्टम में लिक्विडिटी थोड़ी टाइट होने लगती है, और ये सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर के लिए और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है। इसलिए अब बैंक की जो पहले आउट परफॉर्मेंस थी, फंडामेंटली समझिए इसको, मुझे अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये कि अब फंडामेंटली इकोनॉमिक स्लो डाउन का खतरा होगा। स्लो डाउन से मतलब ये नहीं कि आपकी कोई जीडीपी ग्रोथ 8% चल रही है तो 3% माइनस हो जाएगी। 8 की 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, वो भी कम तो हो ही रही ना, करेक्ट। तो वो खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि इस तरह के माहौल में आप उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बिजनेसेस कम होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, किसकी कॉस्ट कम ज़्यादा हो रही, यू नेवर नो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, है ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्वेश्चन मार्क लगाती है, थोड़ी सी ठंडा होने का संकेत है। और इसलिए बैंक्स अब आपको आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। निफ्टी के मुकाबले में जो हमेशा हम मुंह उठा के देखते हैं, अच्छा आईटी गिर रहा है, एफएमसीजी गिर रहा है, हमारे पास बैंक निफ्टी है ना। अब ये ऐसा कॉलर ऊंची करके नहीं बोलने का हमारे पास बैंक निफ्टी है ना। बैंक निफ्टी की खुद की कॉलर डाउन है अभी, ठीक है। तो पहली चीज़ है। दूसरा ये, इसके साथ साथ फिर रेट सेंसिटिव और कौन, ऑटो, रियल इस्टेट, इन पे भी थोड़ा दबाव रहेगा। सो ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये वो टाइम चला गया। हाँ, ये ज़रूर होगा, जब भी रिकवरी आएगी एक बार बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कूदेगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी गिरा हुआ भी ज़्यादा है, करेक्ट। लेकिन ये मत सोचिए आप कि बैंक निफ्टी फंडामेंटली मजबूत हुआ है। बैंक निफ्टी फंडामेंटली पिछले 4-5 दिनों में फंडामेंटली कमज़ोर हुआ है, एक हफ्ते में कमज़ोर हुआ है। ये जानना समझना जरूरी है। ठीक है सर, क्यों